नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 15 जुलाई 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह घाटा 1 लाख करोड़ के पार जाकर 1.5 लाख करोड़ के करीब जाने की तैयारी कर रहा है। सूबे में बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारें विफल नजर आ रही है और इस घाटे को बांटने के लिए मौजूदा भजनलाल सरकार के पास भी अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं है। ऐसे में अब इस बात पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं कि क्या पूर्व में गहलोत राज के समय से चली आ रही फ्री बिजली की योजनाएं आगे जारी रहेंगी या नहीं। राजस्थान में बिजली के बिलों में छूट देने से लेकर बिजली की छिजक चोरी के चलते राजस्थान की बिजली कंपनियों को जबरदस्त घाटे का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियां जोधपुर, जयपुर और अजमेर डिस्कॉम घाटे की चपेट में हैं और वहीं लगातार यह मांग उठ रही है कि राज्य में बिजली के बिलों में छूट को जारी रखा जाए, लेकिन बिजली कंपनियां और सूबे की सरकार दोनों के ही पास इसका कोई ठोस प्लान नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित आरजीएस परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। रजिस्ट्रार परीक्षा ने प्रारंभिक परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने के साथ ही कट ऑफ भी जारी की है। 9 अप्रैल 2024 को आरजीएस के रिक्त 222 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 23 जून को इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। जारी कट ऑफ के अनुसार सामान्य 73, सामान्य तलाकशुदा 61, विधवा 45, एससी 55, एसटी 54 और ओबीसी 68 और एनसीएल तलाकशुदा 65, विधवा 46, एनसीएल 45, ईडब्ल्यूएस 68% रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2024 परीक्षा से संबंधित दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के सामने लंबित मामलों को शीर्ष कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें नीट यूजी 2024 के नतीजों को रद्द करने और परीक्षा को फिर से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाओं में पेपर लीक होने पर कई अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाओं के जरिए अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत में प्रतिपूरक अंक और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में विसंगति का मुद्दा भी उठाया था। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। सोमवार सुबह सीकर और बहरडोल में बारिश हुई। रविवार रात पानी भरने के कारण बीकानेर के करणी माता मंदिर की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। आज सोमवार को प्रदेश के कुल 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें से 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और यहाँ तेज हवा भी चल सकती है। बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश का अलर्ट नहीं है। 14 जुलाई तक प्रदेश में 127.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 10% ज्यादा है और पिछले 24 घंटे में जोधपुर और नागौर में भी अच्छी बारिश हुई है। टोंक की सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भरा है और यह पानी और घर और दुकानों में भी घुस गया है। राजस्थान विधानसभा में आज बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों की सिफारिश पर विधानसभा क्षेत्रों में सड़कें मंजूर करने पर कांग्रेस विधायकों ने शून्यकाल में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और वहीं प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता का बजट कम करने के मुद्दे पर लक्ष्मण मीणा सहित कई कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। लक्ष्मण मीणा ने कहा कि बजट घटाकर सहकारिता आंदोलन कैसे मजबूत होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने आज विधानसभाओं में घोषणा की कि ई मित्र की लापरवाही से अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन अटकी तो ई मित्र का लाइसेंस रद्द हो सकता है। और इधर पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में पिछले साल किए गए खर्च और केंद्र सरकार से मिली राशि से जुड़े सवाल का भी मंत्री ने सीधा जवाब नहीं दिया। इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। नागौर पंचायत समिति के बीडीओ रामदेव जांगिड़ के खिलाफ प्रधान सुमन मेघवाल की ओर से की गई शिकायत की जांच करने पर भारी फर्जीवाड़ा सामने आया है। करीब 2 साल के कार्यकाल में बीडीओ जांगिड़ ने न केवल अपनी मनमर्जी चलाई बल्कि प्रशासन में स्थापना स्थायी समिति की बैठकों में अनियमितताएं बरती। जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर जिला परिषद सीईओ रविंद्र कुमार ने जिला परिषद के अधिशासी अभियंता शोभाराम कुदारा और वरिष्ठ लेखाधिकारी की जांच कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने 92 पेज की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधान मेघवाल के आरोप सही साबित होते हैं तथा बीडीओ जांगिड़ की ओर से पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना की गई है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यूडीएच मंत्री बोले कि झावर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। खर्रा ने ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि रामबाग गोल्फ क्लब मामले में हुई अनियमितता की जांच सहस्त्र से करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि गोल्फ क्लब मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। खर्रा बोले कि रामबाग गोल्फ क्लब जेडी की जमीन पर बना हुआ है, लेकिन गोल्फ क्लब को लेकर जेडीए से कोई एमओयू नहीं है। इस पर सराफ से पूछा कि जब एमओयू नहीं है तो यहाँ बार कैसे चल रहा है। साथ ही आरोप भी लगाया कि जब कोर्ट ने इसमें मेंबरशिप पर रोक लगा रखी है तो इसमें नए सदस्य कैसे जुड़ गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह मामला उठाया उन्हें क्लब की मेंबरशिप दे दी गई है। जालोर एसपी ज्ञानचंद यादव के निवास स्थान पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संतरी सिंह की बाइक एसपी के बंगले के आगे से चोरी हो गई। हालांकि पुलिस जांच में चोर बाइक के साथ सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। कांस्टेबल ने कोतवाली में रिपोर्ट देकर बताया कि 7 जुलाई को जालोर एसपी के बंगले पर शाम 6 से रात 10 बजे तक संतरी के रूप में ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान उसने अपनी बाइक को एसपी आवास के आगे खड़ा किया। कुछ देर बाद 7:25 पर बाहर आकर देखा तो बाइक नहीं मिली और इसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने 11 जुलाई को मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के गृह गोपालन में डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सोमवार को दौसा जिले के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने कई कार्यक्रमों की शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार प्रदेश की भाजपा सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जन भावनाओं के अनुरूप राज्य बजट पेश किया है, जिसमें प्रदेश के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय के बाहर परीक्षा परिणाम संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ता और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी की ओर से कुलपति के नाम पे ज्ञापन भी दिया गया। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री सचिन राज पुरोहित ने बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से फरूट सेमेस्टर एक ही बैच से 60 से 70 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया। इसके चलते बच्चे परेशान हैं और इसमें पुनर्मूल्यांकन का ऑप्शन भी नहीं रखा गया। इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए कॉपी की रीचेकिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। केरल के एक अस्पताल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स 2 दिनों तक लिफ्ट में ही फंसा रहा। इसके बाद जब सोमवार को लिफ्ट खोली गई तब वह बाहर निकल सका। उल्लूर के रहने वाले रविंद्र नायर तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज की ओपी ब्लॉक की लिफ्ट पे फंस गए थे। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए वह लिफ्ट में चढ़े थे, लेकिन लिफ्ट नीचे आ गई और वह खुली ही नहीं। रविंद्र ने कहा कि मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी। उस दौरान उनका फोन भी स्विच ऑफ था। रविवार रात को रविंद्र के परिवार ने पुलिस के पास गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। राजस्थान सरकार की महिलाओं को 50% आरक्षण के फैसले को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। नागौर जिला कलेक्टर पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इससे पहले युवा किसान छात्रावास से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस ने कलेक्टर का दरवाजा बंद करके युवाओं को रोका और युवाओं के प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन देने के लिए अंदर भेजा। प्रतिनिधिमंडल के युवाओं ने राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीणा और प्रदेश उपाध्यक्ष छोटू राम गोदारा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। जोधपुर ग्रामीण के साइबर सेल ने ऑनलाइन रिव्यू करने के नाम पर ठगी के शिकार हुए परिवादी को रुपए रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। ठगों ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ऑनलाइन रिव्यू देकर पैसे कमाने का लालच देकर शिकार बनाया। इसका पता चलने पर परिवादी ने साइबर पोर्टल पर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्रामीण पुलिस साइबर सेल के कांस्टेबल पुखराज और दयाल सिंह ने 1930 के जरिए साइबर पुलिस पोर्टल पर दर्ज परिवादी खेड़ापा की शिकायत पर यह कार्रवाई साइबर सेल की टीम ने बैंक के नोडल अधिकारियों से पत्राचार करके 91,499 रुपए की राशि बैंक खाते में होल्ड करवाई। सीकर के सदर थाना इलाके में खड़े ट्रक से डीजल चोरी का मामला सामने आया है। ड्राइवर केवल 2 घंटे के लिए सोया और इसी का फायदा उठाकर चोर ने चोरी की। अब सदर पुलिस थाना मामले की जांच कर रही है। लोसल इलाके के रहने वाले भागीरथ ने बताया कि वह ट्रक का ड्राइवर है जो जयपुर से सीकर के लिए ट्रक लेकर रवाना हुआ था। सुबह 4 बजे के करीब उसने शामली सर्कल से बीकानेर बाईपास की तरफ 500 मीटर की दूरी पर स्थित होटल के पास अपने ट्रक को खड़ा किया और फिर 2 घंटे तक सो गया। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली। सोमवार को सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियरी कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।